समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ममता मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश की व्यवस्था घटिया है, इसका समाधान घटिया है, देश की व्यवस्था घटिया है, इसका समाधान घटिया है, देश की व्यवस्था घटिया है, इसका समाधान घटिया है। कुछ कार्यकर्ता और प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में क्या तैयारी चल रही है, क्या रुझान चल रहा है पब्लिक का, अब की बार पब्लिक क्या चाहती है, किस तरीके के विकास चाहती है पब्लिक, अब की बार किसको चुनकर दिल्ली संसद भवन में भेजना चाहती है। तो पहले हमारे साथ प्रत्याशी मौजूद हैं जिनका नाम राजेंद्र कुशवाहा जी है, जो रामपुर कला क्षेत्र से मौजूद हैं। तो अब की बार पब्लिक का क्या रुझान चल रहा है क्षेत्र से? पब्लिक का रुझान बहुत अच्छा मिल रहा है, गांव-गांव से फ़ोन भी आ रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद आप अच्छे से लड़िए, पूरा अपना जो भी सहयोग आप जो बनेगा आपके लिए भरपूर सहयोग है सभी गाँव से। इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से बहुत ही मजबूत और उद्योगपति प्रत्याशी, उनका सामना आपकी पार्टी कैसे कर पाएगी, आप कैसे करेंगे उनका सामना? देखो ये जो भी उद्योग वाली जो पार्टी है अपनी, तो उनका तो मतलब उनके पास वोट कहाँ है? वोट तो सभी हमारे हैं यहाँ पे, हमारे वोट सभी बोल रहे हैं चलो उनको जो भी कर रहे हैं उद्योगपति जो पार्टी दे दी हैं, तो उनको वोट कौन करेगा इतना? वोट तो आपका ही ज़्यादा है, आपको ज़्यादा ही वोट मिलेगा। और आपकी पार्टी के माध्यम से घोषणा पत्र में क्या क्या घोषणाएं जो पब्लिक को और किसानों को, युवाओं को जमीनी स्तर पर उनको लाभ मिल सके, क्या क्या घोषणाएं? घोषणा तो हमारी बहुत सारी हैं। घोषणा हमारी देखो शिक्षा को लेकर के, समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा 5 साल के अंदर कर दी जाएगी। और इसके बारे में हमारी भारत कृषि नीति है, भारत में भूमिहीन किसानों को निःशुल्क, भारत में भूमिहीन किसानों को मालिकाना हक दिलाया जाएगा। इसमें आरक्षण नीति है हमारी, भारत में समस्त सार्वजनिक और नीति समस्याओं में 100% आरक्षण समस्त व्यवस्था की जाएगी। और देश में सभी जातियों की जात आधारित गिनती करवाकर संख्या के आधार पर प्रशासन में उनको 100% आरक्षण प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ऐसा करके लोकतांत्रिकरण किया जाएगा। और क्षेत्र में रोजगार का क्या व्यवस्था करवाएंगे पब्लिक के लिए? सभी हमारे जो मजदूर लोग हैं उनके लिए उद्योग कुछ खुलवाएंगे हम लोग, यही हमारी वो है। और भी हमारे साथ जिला अध्यक्ष मौजूद हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से। क्या नाम धर्मेंद्र सर? मेरा नाम धर्मेंद्र कुशवाहा है, मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से जिला अध्यक्ष मुरैना हूँ। तो आपकी क्षेत्र की जनता पब्लिक क्या रुझान दे रही है, किस तरीके की तैयारी चल रही है, अब की बार क्या लगता है आपको? देखिए, मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि एक सांपनाग एक नागनाथ है, कांग्रेस नागनाथ है, सांपनाथ है दोनों। और B4 बहुजन किया जाता था, B4 ब्राह्मण है, BSP भी ब्राह्मणों के पल्ले में चली गई। तो बहुजनों का जो हक अधिकार की लड़ाई है कोई नहीं लड़ रही। बहुजन समाज पार्टी ने लड़ी थी, काशीराम साहब जिंदा थे तब। अब वो बहुजन समाज पार्टी में जाति के दलाल हो गए हैं और राजनीतिक की भी दलाल है, ऐतिहासिक की भी दलाल हो गए हैं उसमें। इसलिए हम बहुजन मुक्ति पार्टी को लेकर आए हैं, क्योंकि जिसके देश की व्यवस्था घटिया है, इसका समाधान खटिया है। खटिया इसका चुनाव चिन्ह है। और सारी व्यवस्था हम बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि मैं वोट का अधिकार राजा बनने के लिए नहीं, बनवाने के लिए भी दे रहा हूँ। तो इसलिए हम बहुजन मुक्ति पार्टी को, हम बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहते हैं। इस क्षेत्र की पब्लिक का क्या रुझान चल रहा है, पब्लिक क्या बोल रही है? आप क्षेत्र में प्रचार करने जाते हैं तो पब्लिक क्या बोलती है? पब्लिक ये बोलती है कि हम तो OBC के नाम पर वोट करेंगे। अभी हमें कह रहे थे कि हम रावत ने ही वोट टिकट मांगा कांग्रेस से, कुशवाहा ने भी मांगा, यादव ने भी मांगा, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, ना BSP ने दिया, ना ही BJP ने दिया। तो इसलिए हम पिछड़े वर्ग की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मुद्दे लड़ रहे हैं, पिछड़े वर्ग की लड़ाई 2010 से मुद्दा है हमारा, जाति आधारित गिनती 2011 में मांग की थी हमने, और तो नरेंद्र मोदी ने लिख के दिया कि 2021 में करेंगे। तो आज तक OBC की जाति आधारित गिनती नहीं है। जिसकी जाति आधारित गिनती नहीं होती, जिसकी
मान के चलिए पशुओं की गिनती होती है तो उसके लिए चारा भेजा जाता है सरकार द्वारा, ST SC OBC की गिनती नहीं हो रही तो उसके लिए ना तो ये पता चल रहा कि कौन कच्चे मकान में रह रहा है, कौन पक्के मकान में रह रहा है, कितना पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएट है कि पोस्ट ग्रेजुएट है, कितनी सरकारी नौकरी में, कितने प्राइवेट नौकरी में। तो इसलिए जाति आधारित गिनती करवाना चाहते हैं हम लोग। कुछ कुशवाहा समाज के लोग बताते हैं हमको भाजपा कांग्रेस को वोट करना, इस पर क्या कहें? किस तरीके से कुशवाहा समाज को रोक पाएंगे? देखिए, कुशवाहा जाति के लोग हैं जो दलाल भड़वे हैं, और जो बहुजन वो BSP ने भी दलाल भड़वे पैदा किए। अब मानवर काशीराम साहब के जाने के बाद वो कांग्रेस BJP तो आपस में लड़ाती रहती है। पहले हिंदू मुसलमान का दंगा लड़ाया था, अब OBC के नाम पर प्रधानमंत्री चुनकर आया कि OBC है वो बनिया निकला, उसका सर्टिफिकेट गलत है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो इसलिए कुशवाहा समाज के लोग क्या है कि उनको गोबर मिल जाता है थोड़ा खाने के लिए तो वो चले जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें उनसे डर नहीं है, हमारे वो बिक जाए कितने लोगों को ले जाएंगे? 10% लोगों को ले जाएंगे। हमारे पास पल्ले में 85% लोग हैं। कुशवाहा चले जाए, कुशवाहा जा सकता है, पर हमारे जो ईमानदार कुशवाहा है वो कभी नहीं जाएंगे उनके साथ, और ना जाने वाले हैं। BMP पार्टी में जो भी और भी टीम है, वो टीम के जिले में कार्यालय खुला है कि नहीं खुला? कहाँ कार्यालय खोल दिए आपने? कार्यालय खुले हैं हमारे बहुत जगह, कम से कम 35 गाड़ियाँ चल रही हैं पूरे मुरैना श्योपुर से लगाकर पूरे क्षेत्र में। हाँ, बहुत बड़ा प्रचार चल रहा है हमारा। तो OBC के नाम पर वोट कर रहा है, हमें कुशवाहा जाति के नाम पर नहीं कर रहा। OBC की आधारित जाने आधारित गिनती कराएंगे, इसलिए हम स्टाम्प पर लिख के दे रहे हैं। ये स्टाम्प है हमारा, कोई पार्टी स्टाम्प पर नहीं लिख के दे रही। इसमें 64 घोषणा नीति है, अगर ये स्टाम्प पर पूरा नहीं होता तो जनता हमें मुकदमा भी करवा सकती है। कांग्रेस पार्टी और BSP पार्टी जो छोटे छोटे दल हैं वो आरोप लगाते हैं कि छोटी छोटी जो पार्टियां, जो संगठन हैं, वो कांग्रेस और BSP को हराने के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे छोटी, पहले वो भी छोटी पार्टी थी, वो कौन सी बड़ी थी? वो कहाँ से आई थी? वो भी छोटी पार्टी थी, छोटे स्तर से काम किया। उस जब भी कांग्रेस 85 में गठन हुआ तो अब आके उसने राज्य किया। कब? हमारे लोगों को इस्तेमाल किया है ना, पिछड़े वर्ग को इस्तेमाल करो और फेंक दो। ये पूंजीवादी लोगों की, ये कांग्रेस की व्यवस्था है ना। कांग्रेस ने शिक्षा खाई, हमारी आरक्षण खाया, अब BJP रोजगार खा रही है, BJP पूरे देश को बेच रही है।